क्योंकि ये जो मैं पना है ना, ये जो अहंकार है, ये एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है, जन्म जन्मांतर का अहंकार है महाराज। यकीन मानिए, यही एक विघ्न है हमारे और शामाशाम के बीच में जो दीवार है, ये एक ही अहंकार की है, यकीन मानिए, और कोई दीवार नहीं है। और यही अहंकार ही अपराध करवाता है, ये अहंकार ही अपराध करवाता है जीव से। तो यकीन मानिए, अहंकार देखिए परिवर्तित करना है, ये जो झूठा अहंकार है ट्रू ईगो में बदलना है, वो किशोरी बदल सकती है, यकीन मानिए। हाँ, आप गिड़गिड़ाइए, प्रार्थना करिए, भीख मांगिए राधारानी के चरणों में, पुकार करिए, रोइए, कैसे भी करिए। क्योंकि देखिए, और एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पे, ये सच में अद्भुत कृपा बरस रही है किशोरी की, ये भी आपको स्वयं देखना होगा, ये भी आपको स्वयं देखना होगा। जब एकांत में आप प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे नाम का, भजन का, तो देखिए भजन करने के बाद राधा की कृपा से, भजन का अभ्यास आपका जो दिनचर्या है वो होने के बाद राधा की कृपा से भाव प्रकट होने चाहिए। क्योंकि रूप गोस्वामी जी प्रमाणित करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, हमें कैसे पता चले हमारा जो भजन चल रहा है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, कैसे हमें पता चले? तो इसका प्रमाण करते हैं, प्रमाण देते हैं रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में। इसका प्रमाण है भाव प्रकट होंगे। जब भजन ठीक से हो रहा है, हमारा अभ्यास ठीक से हो रहा है, हम डूबने का भी प्रयास करें मन को उसमें पूरा। और ध्यान रखिए, और एक निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पे कुछ कहने से पहले, आप जब नाम का अभ्यास करते हैं महाराज, वो नाम को देखकर अभ्यास करिए। ये सबसे विषय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फोटो मत देखिए, गलत मत समझिएगा, फोटो को नहीं देखना है, शामा शाम के फोटो को मत देखिए, निहारिए। राधा नाम बड़े अक्षरों में जो लिखा हुआ है वो रखिए आपके समक्ष, और उसको निरंतर देखते हुए अभ्यास करिए, उसको देखते हुए प्रयास करिए। 2 से 3 घंटा एक बैठ सके तो एक जगह बैठकर कम से कम 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा, और तब भाव प्रकट होंगे महाराज, यकीन मानिए, तब भाव प्रकट होंगे। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करें, अभ्यास करें, लगे हुए तीव्रता से, दृढ़ता से उसमें डूबने का प्रयास करें ईमानदारी से, तो यकीन मानिए किशोरी भाव प्रकट करेगी। तो लेकिन आपको देखना है, वो स्वयं आपको देखना होगा। और वो भाव कौन से होंगे? वो आर्थ भाव सबसे ज्यादा प्रकट होते हैं, वो पुकार होती है और अश्रुपात होता है, या फिर दोनों ही एक साथ में हो सकता है, लेकिन मोस्टली पुकार होती है। अश्रुपात बहुत रेयर है, अश्रुपात होना बहुत रेयर है, लेकिन पुकार होती है। भाव जब प्रकट होंगे ना महाराज जी, अगर हम ठीक से, जैसे मैं अपने लिए कह सकता हूँ, मैं राधा की कृपा से भजन का अभ्यास ठीक से कर रहा हूँ, राधा की कृपा से, मतलब ईमानदारी से डूबने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको सुनने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको देखने का प्रयास कर रहा हूँ नाम को, तो भाव प्रकट करेगी किशोरी जी। तो यकीन मानिए, उसका ये देखना है हमें, ये स्वयं को देखना है, जांचना है। महाराज जी, एक प्रश्न, नहीं बिल्कुल आप आदेश करिए। प्रश्न हो कि जैसे आपने बोली कि ये जो सांसारिक चीज है ये बहुत बाधा उत्पन्न करे। बाधा मतलब कैसी बाधा? ये जो आप स्पष्ट रूप से कहिए। स्पष्ट चीज ऐसे अहंकार की बोली आपने, कि जो आप बोल रहे हैं ना कि ये बाहरी आवरण है, जैसे कि हमारी समस्याएं, यार दोस्त हैं, ये परिवार है, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये अपनी समस्या पे जो उत्पन्न करें, ये सब चीज समस्या उत्पन्न करें, तो ये भी भजन में बाधा ही उत्पन्न है रही। तो यह कैसे संभाले बीच में, जबकि रहना तो यहाँ में जरूरी है। अब हम गृहस्थी जीवन के लोग हैं, तो भाई सामाजिकता निभानी पड़ेगी, जरूरी है। अब जो है हमें भजन भी बहुत जरूरी है, बिना तो गुजारो ना ऐसे। तो ये दोनों को कैसे फिर हम बीच में बैलेंस कैसे किया जाए? बहुत समस्या आ गई है चीज में, देखिए, क्योंकि हम एक में डूबते चले जाए। जी अभी वही देखिए, हमारा लक्ष्य पहले ही हमें ये देखना है, हमें क्या करना है। हमें एकांत में जाना है, पूर्णतः भजन में जीवन व्यापन करना है, या गृहस्थ आश्रम में रहकर हमें भजन करना है। सबसे पहले ये हमें निर्धारित करना होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके लिए निर्धारित जब तक होगा नहीं महाराज, तब तक कंफ्यूजन में रहेंगे, तब तक ध्वंद में रहेंगे, उलझे रहेंगे। हाँ, तब ना भजन ठीक से बन पाएगा, आप समझ पा रहे हैं, ना ही संसार में हम अपना कर्तव्य निर्वाह कर पाएंगे ईमानदारी से, अच्छे से, ठीक से। तो यकीन मानिए, पहले ये निर्धारित, स्पष्ट रूप से ये निर्धारित हमें करना है, जल्द से जल्द जितना हो सके, कि हमें माता पिता से डिस्कस करके अपने इंडिपेंडेंस करके नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। माता पिता जैसे आपको आदेश करे, आपको करना, पालन करना, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि माता पिता साक्षात श्यामा शाम का स्वरूप है। तो इसलिए गलत तरीके से मत लीजिएगा, माता पिता से परामर्श करके ही आपको डिसीजन लेना है, ये बहुत जरूरी है, यही धर्म है हमारा। तो आप पहले ये तय कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए आपको क्या करना है। महाराज जी, माता पिता तो यही बोलेंगे सीधे कि भाई हमें सांसारिक जीवन में रह के भजन कर, ऐसा नहीं महाराज, कभी गृहस्थी को हमें तो आगे ना देंगे। देखिए, आप ब्रजवासी है, गलत तरीके से मत लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी माता पिता, कुछ ऐसे भी माता पिता होते हैं कि जैसे बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो उनको मतलब एक्सेप्ट करता है बच्चे का जो, क्योंकि देखिए, माता का प्राण होता है बच्चा, है ना, और बच्चे का प्राण होती है मैया। तो माँ क्या चाहती है, मेरा बच्चा प्रसन्न रहे, खुश रहे, और बच्चा क्या चाहता है, मेरी मैया खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो यही महाराज, तो मैया कुछ लोग तो, लेकिन देखिए, वापस निवेदन कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी मन की शुद्धि के लिए, गृहस्थ आश्रम में भी रहकर भजन करना खराब नहीं है महाराज। देखिए, क्योंकि यहाँ तक आपको भली बात ही पता है, फिर भी मैं अपनी मन की शुद्धि के लिए निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ ईमानदारी से, अपनी मन की शुद्धि के लिए, राधा की कृपा से, कि काफी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, ज्यादातर ये गृहस्थ आश्रम ही है। और यकीन मानिए, आज कली काल में भी प्रमाण आप देख सकते हैं, कली काल में संन्यास आश्रम धारण करना आसान नहीं है महाराज। तो इसलिए कैसा है, और
भक्ति के लिए सन्यास आश्रम भी नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज जी के चरणों में निवेदन कर चुका हूँ अपने मन की शुद्धि, और आपके चरणों में भी निवेदन कर रहा हूँ, अगर अपने मन की शुद्धि इसको उठा लीजिएगा। भागवत में प्रमाण है, जैसे मुख्यतः 3 योग की व्याख्या करिए श्री ठाकुर जी भगवत गीता में, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग का अधिकारी कौन है? जो पूर्णतः आसक्त है संसार से। ज्ञान योग का अधिकारी कौन है? जो पूर्णतः विरक्त है संसार से। और जो भक्ति योग का जो अधिकारी है वो बीच में है, ना पूर्णतः आसक्त है संसार से, ना पूर्णतः विरक्त है। अब समझ पा रहे महाराज जी? और ये जो बीच में है ना महाराज, अधिकतर लोग बीच में है, 95% जो पॉपुलेशन है संसार की वो बीच में है, तो उसके लिए भक्ति योग है। और ये भक्ति योग उसको सिद्धि प्रदान कर सकता है। सिद्धि मतलब प्रेम या शरणागति। तो यकीन मानिए इसलिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको जैसे रुचि हो आप उस अनुसार करिए। और यकीन मानिए मैं तो आपके चरणों यही निवेदन करूंगा ईमानदारी से, जो मैं समझा हूँ राधा की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से, कि आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सबसे बेहतर हम गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भजन करें। यकीन मानिए ये सबसे बेहतर है, ये सबसे बेहतर है। तो आपसे प्रार्थना है, बाद में आपको डिसाइड करना है। मैं आपको डिसाइड, मेरा मतलब मैं आपको ये नहीं कह सकता क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है, तो आपको वो तय करना है माता पिता के साथ डिस्कस करके। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, गृहस्थ रहते हुए भजन करिए। और देखिए हमें आसक्त वापस, क्योंकि महाराज जी का जो प्रश्न था ना, यहाँ पे और एक निवेदन करना चाहूंगा, इसको गलत तरीके से मत लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए महाराज, यहाँ पर कुछ छोड़ना नहीं है। एक चीज समझिएगा, यहाँ पर जो भी हमारी आसक्ति है ना संसार में, संसार के प्रति जो भी हमारी आसक्ति है जन जन्मांतर की, उसकी चिंता मत करिएगा। वो आसक्ति परिवर्तित हो जाएगी जब श्यामाजू के चरणों में वो आसक्ति हो जाएगी ना महाराज, वो राज बन जाएगा। तो ये जो छूटना है ना महाराज, जो छूटना है वो स्वाभाविक रूप से छूटता चला जाएगा। समझ पा रहे आप? वो स्वाभाविक रूप से छूटता चला जाएगा। तो जो वैराग्य है ना महाराज, वैराग्य उसका तात्पर्य है विशेष राग। विशेष राग किसका? राधारानी के चरण कमलों का। तो यकीन मानिए वो राग के लिए हमें प्रयास करना है, तत्पर होना है कि हमारी आसक्ति हो जाए राधारानी के चरण कमलों में, वो राग हो जाए। तो यकीन मानिए बाकी फिर कोई चिंता ही नहीं महाराज। क्योंकि देखिए हम ये संसार में क्यों है? क्योंकि हमारा नित्य संबंध जो है हमारी स्वामी जी के संग में, उसको हम भुला बैठे हैं। बाकी कोई और है ही नहीं महाराज। बस इसी चीज का जीव को अनुभूति करना है, साक्षात्कार करना है, यकीन मानिए। और कुछ बचता ही नहीं फिर। बस ये अनुभूति हो जाए ना हमारा जीव को मेरी किशोरी कृपा से कि मैं जैसा भी हूँ मेरी लाडली का हूँ, तो बस फिर उसी क्षण उसका बेड़ा पार हो गया महाराज। फिर केवल प्राप्त भोग रहे हैं महाराज, प्रेम प्राप्त काट रहे हैं बस। फिर तो प्रतीक्षा करनी, क्योंकि प्रतीक्षा का मार्ग है महाराज। यहाँ पर बच्चा, एक छोटा बच्चा अपने माँ की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो यकीन मानिए मैया के आश्रित रहिए, मस्त रहिए। और आप तो व्रजवासी महाराज, आपका तो व्रज का जन्म है, तो वापिस कर रहा हूँ, मेरी औकात रही है। लेकिन राधा की कृपा से आपके चलो बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, मतलब भाई समझकर। भूल से भी कैसी परिस्थितियां है, भयावह से भयावह परिस्थितियां है, व्रज को कभी छोड़िएगा मत, बरसाना को कभी छोड़िएगा मत। बस इतना आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, भीख मांगना चाहूंगा आपके चरणों में, कैसी परिस्थिति है कभी भूल से भी मत छोड़िएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा, देखिए सबसे बड़ा भजन जो है ना महाराज, वो रहनी है। देखिए दैन्यता से रहना महाराज, दीनता। क्योंकि यही देखिए दैन्यता जो है ना, ये चाबी है गोलोक की, निकुंज की जो चाबी है वो दैन्यता है महाराज। त्रिनारपि सुनिचेरा तरोरी व सहिष्णु हमारी ना माना देना कीर्तनीय सदा हरि। तो यकीन मानिए दैन्यता। और भी जी ये दैन्यता नाम जब से ही आ जाएगा। जी बिल्कुल, भजन से होगा, सब कुछ भजन से होगा, केवल भजन से। तो प्रिय भक्तगणों, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने बताया कि हमें केवल राधा रानी के आश्रित होना है, राधा रानी की कृपा से ही सब चीज़ होगा। और हमें राधा रानी के आश्रित होकर राधा रानी का नाम जप करना है और अपने आप सभी चीज़ें आगे होते चले जाएंगी। हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अधिक से अधिक राधा नाम का जाप करना है और राधा रानी से विनती करनी है कि हे राधा रानी कृपा करो और हमारे अहंकार को नष्ट करो, क्योंकि यह अहंकार हमारे अपने बल से नहीं होगा नष्ट। हमें राधा रानी का बल चाहिए, राधा रानी की कृपा से ही ये अहंकार नष्ट होगा। अपने बल से अहंकार नष्ट नहीं होता है, माया से हम नहीं छूट पाएंगे अपने बल से। तो इसलिए राधा रानी का बल लीजिए, राधा रानी की कृपा, राधा रानी का शरण लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, लाडली किशोरी श्यामा राधा।